तो मरने के बाद नहीं होती, जीवता जीवता ही होती है। वो तो मुक्ति थे, लेकिन नेम और मर्यादा सबके लागू होती है। सदगुरु कबीर साहब काशी में लेर तालाब पर मिले थे, पुष्प के ऊपर। दादू दयाल जी महाराज पुष्प के ऊपर मिले थे। ऐसे कुछ संत महापुरुषों का प्रमाण मिलता है कि मिले थे, बाल रूप में मिले। और जिनको भी मिले उन माता पिता को भी, उनके भी कोई पहले जन्म का संस्कार था, जिसे महापुरुषों को अपने गोद में रमाने का अवसर मिला। सदगुरु कबीर साहब काशी में मिले और पूरे काशी के महीने बात चर्चा हुई थी कि एक बालक लादा है। खलक मूलक देखने गए राजा प्रजा ईश, शिव उतरे शिवपुरी से क्या दर्श परिणाम। शंकर भगवान स्वयं उस बालक को देखने के लिए गए, आपस में प्रणाम हुआ। ऐसे दादू दयाल जी महाराज भी लोधी जी को पुष्प के ऊपर एक बच्चा मिला और उनको घर लेकर गए। जीवन महापुरुषों का अलौकिक है। ऐसे ही राजा राम जी महाराज का जीवन है। उन्होंने अपने जीवन में भजन साधना की। उनके माता पिता को दिन है जो राजा राम जी महाराज को अपने कोख में रखा 9 महीना, और राजा राम जी महाराज ने अवतार लिया, जिसे संत महापुरुषों ने उन माता को इतना महिमा करी, इतनी महिमा करी कि सती नार सुरा जिणे बड़ भागण दातार, लक्ष्मी नार वो संत जने वो सारा में सार। माताएं तो बहुत हुई संसार में, लेकिन कई ऐसी माता का नाम संसार में अमर हो गया, जिन कोख से राजा राम जी महाराज इस संतों का अवतार हुआ। समाज में बहुत माताएं हुई, लेकिन संत माला राम जी महाराज ऐसे महापुरुषों का अवतार हुआ। और जिन बालकों को अपने गोद में खिलाया, वो बालक कोई मामूली बालक नहीं थे। वो संसार का कल्याण करने के लिए संसार में आए। और राजा राम जी महाराज जैसे, माला राम जी महाराज जैसे, घोड़ा राम जी महाराज जैसे महापुरुष संसार में क्यों आते हैं? हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आते हैं। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए पधारते हैं संसार में। यहाँ महाराज का, राजा राम जी महाराज का जन्म पुस्तक में दिया अवतार दिवस विक्रम संवत 1939। कितने साल हो गए इस बात को? चैत सुदी 9 के दिन महाराज का अवतार हुआ। और संवत 2000 सावन वद 14 से आज के दिन परम धाम सतलोक पधारे। संत महापुरुष परम धाम पधारते हैं तो देवता फूलों की बरसात करते हैं और दुमदुमिया बजती है। स्वागत करने के लिए देवता खड़े रहते हैं, क्योंकि संसार में संत अपनी साधना करके, भजन करके पूरी अपने जीवन में जो ऊर्जा इकट्ठी हुई, पूरे समाज को ऊर्जा देते हैं ज्ञान की।
शुभ आशीर्वाद देते हैं। ऐसे संसार में ने महापुरुष प्रकट हुए जिनके आज निर्माण दिवस है और हम इनके मिंदर प्रांगण में बैठ करके हर साल हम यहाँ सत्संग का आनंद लेते हैं। जैसे मेरा भी ये तीसरा चतुर्मास है। एक चतुर्मास तो हम और सुजनदा जी साथ में किया, उस समय हमारा व्यासपीठ उधर लगा हुआ था उस साइड। हाँ, फिर 16 में एक और हुआ मेरे हिसाब से, और 24 में वापस राजा राम जी ने बुला लिया हमको आप लोगों के दर्शन करने के लिए। ये संतों की कृपा है। सभी गाइए भाव से। धन जननी जिन जाया